हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस एंड डीएलआई होते हैं उनके बारे में, उनकी जो रिपोर्टिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को उसके बारे में, उसके क्या बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और अगर रिपोर्टिंग टाइमली ना हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि डीएलआईज होते क्या हैं। डीएलआईज यानी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस कनाडा के वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट से एक लाइसेंस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए। सो एसेंशियली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपको डीएलआई में पढ़ना मैंडेटरी है। नॉन डीएलआईज आपको होस्ट कनाडा में नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे जो रिपोर्टिंग होती है इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फ्रीक्वेंसी होती है साल में 2 बार। अप्रैल और नवंबर में जो डीएलआईज हैं वो सारा डेटा आईआरसीसी के साथ शेयर करती हैं। जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो होता है स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट स्टेटस मोस्टली। तो कौन से स्टूडेंट फुल टाइम है, कौन से स्टूडेंट्स पार्ट टाइम है, कौन से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर कॉलेज से जा चुके हैं और कौन से नए स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज में एनरोल हुए हैं। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है वो होता है स्टूडेंट का स्टेटस। अगर किसी स्टूडेंट ने डीएलआई चेंज किया है, जैसे एक कॉलेज में पढ़ने के लिए कनाडा आए थे, अब उन्होंने कॉलेज चेंज कर लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आईआरसीसी को इजीली डीएलआई से इस रिपोर्टिंग के थ्रू मिल जाएगी। ये जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म आईआरसीसी ने डेवलप किया है ये बहुत जरूरी है इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ना सिर्फ ये आईआरसीसी को प्रोटेक्ट करता है और कॉलेजेस को प्रोटेक्ट करता है बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो फर्स्ट बेनिफिट हम आज आपको बताएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस रिपोर्टिंग से होता है वो है सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी का। तो डीएलआईज अब अकाउंटेबल हैं आईआरसीसी के सामने अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। और अगर स्टूडेंट्स को कोई भी इशू है, जैसे अगर वो किसी एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं या फुल टाइम नहीं कर पा रहे हैं या उन्होंने कॉलेज चेंज कर लिया है, प्रोग्राम से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, वो सारी चीजें टाइमली आईआरसीसी को रिपोर्ट करनी होगी। सेकंड बेनिफिट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को है वो है ट्रांसपेरेंसी का। कई बार ऐसे होता था कि पहले स्टडी परमिट एक्सटेंशन एप्लीकेशंस में और पीजीडब्ल्यूपी एप्लीकेशंस में जो कॉलेज और आईआरसीसी है उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से स्टूडेंट्स के वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती थी। अब इस टाइमली रिपोर्टिंग की वजह से ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे और स्टूडेंट्स का जो भी स्टेटस है वो आईआरसीसी के पास में ऑलरेडी वो सारी डिटेल्स अपडेट होंगी और आपके फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो फाइनल बेनिफिट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो है ये उनको प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लॉयटेशन से। तो पहले जब पीक टाइम था प्राइवेट कॉलेजेस का कनाडा में, तो काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसे सिस्टम चलते थे कि आप कुछ अमाउंट दे के आपको कॉलेज नहीं आना, आपको एनरोलमेंट लेटर्स मिल जाएंगे, आपको पास करने का वो दिखा देंगे, तो बेसिकली बिना गए हुए आपको उसमें पासिंग के सर्टिफिकेट मिल जाते थे। वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी क्योंकि कॉलेजेस को रेगुलरली अब रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि कौन से स्टूडेंट एनरोल्ड हैं और कौन से स्टूडेंट नहीं। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रिपोर्टिंग या नॉन कंप्लायंस। तो अगर इंस्टीट्यूशंस ने या डीएलआईज ने टाइम पर ये रिपोर्टिंग की जो ऑब्लिगेशंस हैं इनको पूरा नहीं किया तो उनका डीएलआई स्टेटस भी रिवोक हो सकता है, विच मीन्स कि वो उनका जो लाइसेंस है वो रिवोक किया जा सकता है आईसीसी के द्वारा। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अगर उनका कंप्लायंस नहीं पाया जाता है रिपोर्टिंग में तो वो अपना स्टडी परमिट भी लूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो कनाडा के डीएलआईज और उनके रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस के बारे में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और कनाडा के बारे में आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें।